नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। इस वक्त तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत रांची सहित राज्य भर में लगातार दूसरे सप्ताह वीकेंड लॉकडाउन लगा है। सोमवार सुबह 6 बजे तक 38 घंटों का पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान तमाम दुकानें बंद रहेंगी, फुटपाथ की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। सिर्फ मेडिकल शॉप और स्वास्थ्य से जुड़े सामान को बेचने वाले स्टोर ही खुले रहेंगे। लेकिन इस बार दूध की दुकानें खुली रहेंगी। पिछले बार काफी दिक्कतें हुई थी, इसे देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। तो 38 घंटों का लॉकडाउन शुरू होगा। बस कुछ मिनट बचे हुए हैं। 2 मिनट के बाद पूरा राज्य संपूर्ण लॉकडाउन की ओर बढ़ेगा। 38 घंटे फल सब्जी तमाम दुकानें बंद रहेंगी, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे और इस बार मिल्क काउंटर को भी खोलने की इजाजत होगी। रेस्टोरेंट से आप होम डिलीवरी करा सकते हैं। यानी संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। बेवजह तफरी करने वालों की खैर नहीं, उनसे पूछताछ हो सकती है। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत रांची सहित राज्य भर में लगातार दूसरे सप्ताह वीकेंड लॉकडाउन ये लगा है। सोमवार सुबह 6 बजे तक 38 घंटों का पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। तो 38 घंटों का लॉकडाउन अब शुरू हो रहा है और ये सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। एक बार फिर से पिछले हफ्ते भी शनिवार से रविवार तक लॉकडाउन रहा ये, यानी सोमवार की सुबह 6 बजे तक इस 38 घंटे के लॉकडाउन में लोग अपने घरों में ही कैद रहे। प्रशासन को सहयोग किया लोगों ने। एक बार फिर से ये 38 घंटों का लॉकडाउन शुरू हो रहा है। रांची से हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, फिर से ये दूसरा हफ्ता होगा संपूर्ण लॉकडाउन का, जब 38 घंटों के लिए पूरी तरह दुकानें, बाजार सब कुछ बंद रहेंगे। और सोमवार सुबह तक 6 बजे तक यह मियाद चलेगी। लेकिन आपको हम बाजार का नज़ारा दिखा रहे हैं कि लोग किस प्रकार से बिहेव करते हैं। कहा जाता है ना कि जब उंगली छूने की या पकड़ने की इजाज़त दीजिए तो लोग बाह पकड़ लेते हैं। वही वाली हाल स्थिति है लोगों की। देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये एल्बर्ट एक्का चौक के पास की स्थिति है। बाजार पूरी तरह से गुलजार है और दुकानें भी कई खुली हुई है। ऐसा नहीं कह सकते कि सभी दुकानें खुली हैं, लेकिन 4 बज गया, नियमतः 4 बजे तक पैकअप कर लेना चाहिए था। लेकिन आप देखिए कि ये कपड़े की दुकानें खुली है, जूते की दुकानें खुली हुई हैं और लोग आराम से इसको ले रहे हैं कि हमें बंद करना है, बस बंद करना है। 1 घंटा विलम्ब भी हो जाए। मैंने ये सब कल भी देखा था कि कल जैसे आमतौर पर 4 बजे तक बंद रहने का है, उसके बाद लोगों को दुकानें बंद कर देनी है, लोग अपने अपने घरों के जाएंगे। मैं कल कुछ एक क्षेत्रों में गया था जहां 6 बजे तक दुकानें खुली हुई थी। लोग आ जा रहे थे, खरीदारी भी कर रहे थे, लेकिन प्रशासन के लोग मूक दर्शक बने हुए थे। हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर पुलिस है, पुलिस किस प्रकार से यहाँ पर खड़ी है। बड़ी भूमिका होती है इनके ऊपर, प्रशासन और पुलिस के ऊपर, कि वो इंश्योर कराएं कि बंदी होनी चाहिए। लेकिन सभी रिलैक्स हैं, सभी लोग से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो लोग खुद ही घर चले जाएं। लेकिन ये स्थिति खराब है, क्योंकि सरकार जो भी निर्णय लेती है या कोई प्रावधान करती है वो एक्सपर्ट व्यूज के आधार पर करती है और उसके अपने तर्क होते हैं। ये जो 38 घंटे का लॉकडाउन है, इसका मतलब है कि लोग का संपर्क टूटे और लोग अपने अपने घरों में रहें, लोगों की भीड़ गैदरिंग नहीं हो और ये संक्रमण नहीं फैले। इसीलिए इस वीकेंड लॉकडाउन का महत्व झारखंड ने भी अपनाया है और कई राज्यों ने अपनाकर संक्रमण पर काबू भी पाया है। झारखंड में भी नियंत्रण में है, लेकिन अगर हम इस तरह का बिहेव करेंगे
तो शायद ये अच्छी बात नहीं है। सरकार और भी कड़े निर्णय ले सकती है, लेकिन जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं उनको ये सोचना चाहिए कि सरकार जो गाइडलाइंस दे रही है उसको फॉलो किया जाए, और जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, छोटे बड़े जो भी अधिकारी हैं, काउंटर खुले रहेंगे। राजेश, ये बड़ी राहत दी है इस बार, पिछले बार लोग परेशान हो गए थे। मिल्क काउंटर खुले रहेंगे इस बार। क्या रेस्टोरेंट से भी इस बार परमिशन रहेगी कि आप होम डिलीवरी करवा सके, रेस्टोरेंट खुले रहेंगे? राजेश, आवाज मिल रही क्या आपको? आप अपना सवाल जरा दोहराएं। राजेश, इस बार बड़ी राहत ये मिली है कि मिल्क काउंटर खुले रहेंगे। क्या होम डिलीवरी की भी इजाजत है? अगर कोई फूड बाहर से मंगवाना चाहता है, कोई खाना, क्या रेस्टोरेंट खुले रहेंगे होम डिलीवरी के लिए? देखिए, तमाम पाबंदियां जो थी वही रहेंगी, लेकिन जो टेक अवे वाली व्यवस्था है, चाहे आप किसी भी कुरियर से या जो आप वॉलेट के माध्यम से आप रेस्टोरेंट वगैरह से मंगाते हैं ऑनलाइन, वो उसकी सुविधा तो है ही जी। इस बार जो है दूध की व्यवस्था जो है, मिल्क जो बूथ है वो खुले रहेंगे, क्योंकि पिछला अनुभव जो ये बताया है कि लोगों को परेशानी हुई, और लोगों से ज़्यादा वो जो मिल्क फेडरेशन वाले हैं, यानी जो मेधा वाले हैं, सुधा वाले हैं, इनकी परेशानी ज़्यादा थी, क्योंकि इनके दूध नहीं बिक पाए, बहुत नुकसान हुआ, या फिर उसके दूसरे प्रोडक्ट्स बनाए। तो इन लोगों ने सरकार से गुहार भी लगाया था, वो पहले लॉकडाउन से पहले ही लगाया था कि कम से कम जो मिल्क पार्लर है, जो जगह जगह पर बूथ बने रहते, उसको खोला जाए, लोगों को सुविधा होगी, लोग दूध लेने के लिए आएंगे। बच्चों को ज़रूरत होती है, बड़ों की ज़रूरत होती है, दूध की आवश्यकता होती है, और एक बड़ी मात्रा में दूध तो ये की बड़ी सप्लाई राहत होती है। है। राजेश, ऐसे में आपके पास सरकार ने पुनर्विचार किया, और अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जमशेदपुर से प्रभात भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, धनबाद में किस तरह का फिलहाल ये संपूर्ण लॉकडाउन अभी नजर आ रहा है? 4 बज चुके हैं, क्या अब धीरे धीरे लोग अपने घरों की ओर बढ़ रहे हैं? पुलिस की सख्ती दिख रही है अभी से? यहाँ पर लोग जो 4 बज गए हैं, और जो दुकानें हैं वो धीरे धीरे बंद होने लगे हैं। बंद क्या होने लगे, बहुत अधिकांश 90% दुकानें बंद हो चुके हैं, और अब लोग वापस अपने घरों के लिए निकलने लगे हैं। तो कह सकते हैं जो ये देखिए, ये सिटी सेंटर का इलाका है, आपको दिख रहा होगा, सामने जो बड़े से बड़ा मॉल है वो पूरी तरह से बंद है, और जो खुली हुई भी है वो भी बंद करने की तैयारी में। चूँकि बड़े बड़े मॉल हैं, बड़े बड़े शोरूम हैं, तो वैसी स्थिति में उन्हें बंद करने में थोड़ा समय लगता है। तो प्रशासन भी इसके मद्देनजर रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी रियायत इनको देता है। लेकिन 4:30 बजे के बाद अमूमन देखा गया, 4:30 बजे के बाद कंप्लीट सन्नाटा पसर जाता है, और लोग जो है अपने घरों के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। हालांकि सड़कों पे घर वापसी के लिए थोड़ी भीड़ 5 बजे तक देखी जाती है, क्योंकि लोग दूर दूर से भी आते हैं अपने व्यवसाय पे, अपने नौकरी पे, अपने रोजगार पे, तो वहाँ से वापसी में उनको समय लगता है। तो थोड़ी सी 5 बजे तक सड़कों में चहल पहल दिखती है, लेकिन 5 बजे के बाद कंप्लीट जो लॉकडाउन का जो निर्देश जो सरकार का है वो यहाँ पर पूरी तरह से दिखता है। तो कह सकते हैं हम, जो सरकार का जो निर्देश है उसका कोयलांचल के लोगों ने भी साथ दिया है, और इसी के कारण पिछले बार भी थोड़ी सी लापरवाही देखी गई थी, लेकिन बाद में 1-2-3 घंटे के बाद पूरी तरह से प्रशासन सख्त हो गया था। लेकिन इस बार लग रहा है प्रशासन भी ये मान के चल रहा है, क्योंकि मौसम बहुत मेहरबान है सरकार के निर्देश के साथ, और बारिश रह के हो जा रही है, तो लोग ना चाहते हुए भी घरों में रहने को मजबूर हो रहे हैं। तो कह सकते हैं हम इस लॉकडाउन का मौसम भी मेहरबान है, सरकार की सख्ती का साथ दे रहा है मौसम भी अरुण, और लोग इसलिए अपने घरों में ही कैद रहना ज्यादा मुनासिब समझ रहे हैं। प्रभात, जमशेदपुर की स्थिति बताएं। 38 घंटों के लॉकडाउन के लिए तैयार है लौह नगरी? बिल्कुल, देखिए आशिया, मैं बाजार का नज़ारा दिखा देता हूँ। चूँकि 4 बज चुका है, और धीरे धीरे लोग जो बाजार में खरीदारी करने आए थे वो अब धीरे धीरे अपने घरों की ओर निकल रहे हैं, और दुकानें भी है जो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गया, क्योंकि 4 बजे तक सारी दुकानें बंद कर देनी है। उसके बाद 1 घंटे का समय दिया जाएगा आपको अपने घर तक जाने के लिए, चाहे वो दुकानदार हो चाहे खरीदार हो जी। तो देखिए, लोग धीरे धीरे घरों से की ओर अपना निकल रहे हैं और घर को जाएंगे। लेकिन ये हम जरूर कहेंगे कि राज्य सरकार ने जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया ये बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि देखिए जब लॉकडाउन पूरा खुला था, कल से जब सारी दुकानें खुल गई थी 17 तारीख से, तो कहीं ना कहीं लोग बाज़ारों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ अभी भी नज़र आ रही है। हालांकि लोग चेहरे पे मास्क तो ज़रूर लगा रहे हैं,
सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा। ये नहीं होना चाहिए। अगर सरकार आपको रियायत देती है चीज़ों में, तो आपको सरकार का जो गाइडलाइन है, सरकार आपके लिए है, सरकार आपकी बारे सोच रही है, आपकी चिंता कर रही है ताकि आप कोरोना का संक्रमित ना हो, क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ, कोरोना का वेव जरूर थोड़ा कम हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ। 4 बज चुके हैं, सारे लोग इतनी भीड़ भाड़ नजर आ रही है, क्या दुकानें बंद हुई हैं? बिल्कुल, देखिए आशा, सहयोगी दिखा रहे होंगे, दुकानें तो बंद हो रही है। दुकान जो यहाँ सामने की दुकानें सारी बंद हो गई है, अंदर की भी दुकानें बंद होगी, लेकिन दुकानदार दुकान बंद करने के बाद जो बाजार में खरीदार थे वो कहीं ना कहीं अब मस्ती से चले आ रहे हैं। देखिए, जबकि उनको ये अब सुनिश्चित करना चाहिए। देखिए मैडम बिना मास्क के चले आ रही हैं, इनको भी समझदार नहीं। आपकी मास्क कहाँ मैडम? देखिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो ये लोग कहीं ना कहीं ये लापरवाही बरतते, इसी की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। और पिछले दिनों अगर हम बोले, पूर्वी सिंहभूम को 1 सप्ताह तक ज़्यादा लॉकडाउन रखने का कारण यही था कि लोग कहीं ना कहीं थोड़ी नासमझी दिखा रहे थे, बेवकूफ़ी कर रहे थे, और उसी का नतीजा था। तो 1 सप्ताह के बाद बाकी चीज़ों को खोली गई, जैसे 23 जिलों में खोल दी गई थी फुटवेयर, सोना चांदी की दुकान या कपड़े की दुकान। ये कहीं ना कहीं थोड़ी, हालांकि प्रशासन अपनी मुस्तैदी दिखाता है। देखिए, प्रशासन के लोगों को भी हम दिखाना चाहेंगे, हालांकि प्रशासन के लोग मुस्तैद है, और जो अभी चूंकि लोग घर की ओर जा रहे हैं, तो घरों की ओर जाने के समय वैसा पूछताछ नहीं हो, क्योंकि समय दिया गया है कितने देर के अंदर आप घर की ओर चले जाए। लेकिन प्रशासन के लोग मुस्तैद है, और जब पूर्णतः जब धीरे धीरे लोग कम हो जाते हैं, उसके बाद जो लोग आवाजाही करते हैं, उनसे जरूर प्रशासन के लोग पूछताछ करते हैं। और जो बेवजह बिना काम के रहते हैं, बिना सही सटीक जवाब नहीं देते हैं, उन्हें उनके ऊपर फाइन भी काटा जाता है, और जो कोविड का जो उल्लंघन का मामला है वो भी दर्ज किया जाता है, क्योंकि वो जरूर भी है। लोगों को डराना भी जरूरी है, क्योंकि ये कोरोना खत्म नहीं हुआ, कोरोना का वेव अभी भी जारी है। लोगों को अभी भी अपनी सतर्कता और समझदारी दिखानी होगी। हालांकि सरकार ये चाह रही है कि धीरे धीरे जीवन भी और जीविका भी चले, इसको लेकर ये धीरे धीरे जो समय में तब्दीली की जा रही है। तो ये उसी का नतीजा है। जो 38 घंटों का जो लॉकडाउन है, ये आज से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। ये कम से कम लोगों को सुनिश्चित करना चाहिए। प्रशासन हर जगह आपकी सुरक्षा के लिए नहीं खड़ा रहेगा। प्रशासन आपको आग्रह करता है, आपसे निवेदन करता है कि आप बाजारों में आए, जरूरी सामान जरूर खरीदने आए, लेकिन मास्क चेहरे पे जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का यूज करें। ये गाइडलाइन तो भी फॉलो करना होगा, क्योंकि जिस दौर से गुजरा है राज्य, फिलहाल कोरोना का खतरा कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी टला नहीं है। इसलिए लोगों को अभी भी पूरी प्रिकॉशन लेने की बहुत जरूरत है। ऐसा नहीं कि बाजार खोल दिए गए हैं तो आप बेफिक्र हो जाएं और फिर से कोरोना अपने पीक पर चला जाए। इसलिए अभी फिलहाल गाइडलाइन का पालन करना बहुत जरूरी है। राजेश, तो राजधानी की तस्वीरें दिखाई है, 4 बज चुके हैं, क्या दुकानें पूरी तरह से बंद हो गई हैं और पुलिस नजर आ रही है सड़कों पर? हाँ बिल्कुल, आपने कहा, सही कहा, और लोगों को भी दिखाते हैं कि जो क्या व्यवहार है इन लोगों का। लोग घरों की ओर रुख कर रहे हैं, और लेकिन दुकानें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। कुछ दुकानें अब खुली हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाएं वो कि बारिश भी शुरू हो गई है। देखिए, बारिश भी शुरू हो गई है, और जरा कैमरामैन से कहते हैं कि जरा दिखाएं कि क्या लोगों का अप्रोच है ये लॉकडाउन के। चूँकि 38 घंटे का लॉकडाउन है, इसलिए लोग आज बड़ी संख्या में आए हैं बाज़ार में, चूँकि उन्हें लगा कि 2 दिन का यहाँ पर स्टोर कर लेना चाहिए, चाहे सब्जी हो या फिर अन्य सामान। तो ये स्थिति है। पुलिस की एक गाड़ी जो है हूटर बजा रही है, और ये निर्देश देने का, संदेश देने का प्रयास कर रही है कि दुकानें बंद हो जाए। ये लगभग 10 मिनट से यही सिलसिला चल रहा है, और लोग जिस प्रकार से बाहर निकले हैं, अब धीरे धीरे चूँकि बारिश भी हो रही है तो लोग यहाँ पर जा रहे हैं। चलिए, तो लोग अपने घरों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि दुकानें सब बंद हो चुकी हैं। फिलहाल बारिश का मौसम है, इसलिए लोग अपने घरों का रुख जल्दी कर रहे हैं। अरुण, क्या ये जो 38 घंटों का लॉकडाउन या संपूर्ण वीकेंड लॉकडाउन है, ये अभी और बढ़ाने की इससे आगे जरूरत है? क्या महसूस कर रहे हैं? व्यवसायियों का क्या रिएक्शन इस पर है? देखिए आसिया, जिस तरह के जो विशेषज्ञों की जो राय है कि अभी कोरोना का जो 3rd वेव है उसको नकारा नहीं जा सकता है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो लोग, जो सरकार का ये जो नया जो गाइडलाइन जो कंप्लीट लॉकडाउन का वीकेंड में आता है, इसके साथ है लोग, और लोग चाहते हैं कि अभी कुछ दिनों तक और चले, क्योंकि जब तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी तब तक इसके खतरे जो है कोविड के, कोरोना के, उसके बरकरार रहेंगे। तो लोग ये चाह रहे हैं कि जो सरकार का जो निर्देश आया है 2 दिनों में जो
वीकेंड पे शनिवार के शाम से लेकर सोमवार सुबह तक का कंप्लीट लॉकडाउन उसको बरकरार रखा जाए, ताकि इसका जो चेन है उसको ब्रेक हो और इसको फैलने का और मौका न मिले। देखिए, हम कह सकते हैं जो इसका ये जो सरकार की सख्ती और पाबंदी का ही असर है कि कल 24 घंटे में धनबाद जिले में मात्र 3 ही संक्रमित मिले हैं। तो ये साबित करता है कि सरकार का जो निर्देश है, अगर उस गाइडलाइन का जो हम पालन करेंगे और कंप्लीट जो लॉकडाउन है या फिर जो 4 बजे के बाद बंद करके रहना है घरों में, अगर उसका अनुपालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम कोरोना को हराने में सफल साबित हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अभी सरकार को इस पर थोड़ी और विचार करनी चाहिए, क्योंकि तीसरे जो फेज है उसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, एक बार फिर से कोरोना ना बढ़े इसके लिए तैयारी ही ये सब है और फिलहाल बचाव ही उपाय है। प्रभात, लौह नगरी में सबसे देर से सहूलियतें मिली हैं, जो आंकड़े वहां पर आ रहे थे, फिलहाल इन तमाम छूट के बाद वहां पर कोरोना के आंकड़े क्या बता रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आशिया, जो कोरोना के आंकड़े हो तो जरूर थोड़े कम हुए हैं और धीरे धीरे कम भी हो रहे हैं, लेकिन लोगों को अभी भी अपनी समझदारी सतर्कता दिखानी होगी। हालांकि कल के जो पॉजिटिव केस आया वो थोड़ी राहत भरी रही, लेकिन एक जो युवक की मौत हुई है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। कल जो टाटा स्टील का जो टीएम अस्पताल है उसके जो प्रबंधक, उन्होंने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी थी कि जो तीसरा वेव आने वाला है वो बहुत ही खतरनाक है। लोगों को अभी से ही अपनी सतर्कता बरतने की जरूरत है। ये ना समझे कि कोरोना का वेव थोड़ा कम हुआ तो लोग थोड़ी सी लापरवाही बरतने हैं, तो ये अगर लापरवाही बरतेंगे तो जो तीसरा वेव आने वाला है वो बहुत खतरनाक होगा और वो सबसे ज्यादा बच्चे को प्रभावित करेगा। क्योंकि बच्चे इसलिए प्रभावित होंगे, अगर बाहर बाजारों में जाते हैं या काम काज में जाते हैं तो उनको अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। अगर बाहर जा रहे हैं, बाहर से अगर घर पे आते हैं तो सबसे पहले अपने कपड़े को धोना या सैनिटाइज करना, ये सारी चीजें उन्होंने बताया कि इन सारी चीजों अभी भी गाइडलाइन में पालन करना होगा और आने वाले 6-7 महीने तक हमें मास्क नहीं उतारना होगा। अगर हमने मास्क उतारकर थोड़ा सा कैजुअलिटी किया, थोड़ी सी लापरवाही बरती, तो हम वही स्थिति देखेंगे जो हमने दूसरे वेव में देखा था, जो अप्रैल और मई के महीने में क्या स्थिति हुई थी पूरे राज्य की। तो उनका आग्रह था लोगों से, शहर के लोगों से, कि अभी भी अपनी जो समझदारी है वो दिखाएं, और क्योंकि अगर बाहर जाते हैं तो मास्क पहने, सैनिटाइजर का यूज करें। ऐसा ना करें कि आप थोड़ी सी लापरवाही, अगर आपको छूट दी जा रही है तो लापरवाही बरतने लगे जो बाजारों में नजर आ रही है। और एक चीज में जो आपने अरुण से सवाल किया था, ये सवाल जमशेदपुर के लिए भी सटीक इसलिए बैठता है क्योंकि जो 4 बजे तक समय दिया गया वो काफी, और जो वीकेंड लॉकडाउन भी होना बहुत जरूरी, चूंकि संडे के दिन अमूमन देखा गया था कि संडे के दिन लोग जो चिकन की दुकान है या फिश की दुकान है या मटन की दुकान, इन दुकानों में कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं जो चिकन मटन खाने वाले लोग हैं। तो अगर जो वीकेंड लॉकडाउन कर रहा है ये बहुत जरूरी है और आने वाले दिनों के लिए लंबे समय तक होना चाहिए, चूंकि लोग कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाह जरूर हो जाते हैं, सोचते हैं कि कोरोना खत्म हो गया, ये नहीं होने, यही कारण है जो दोबारा से फिर ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसे में लोगों को न्यूज़ 11 भारत हर दिन अपील करता है कि कम से कम अगर बाजार में जा रहे हैं, सामान खरीदने जा रहे हैं या कंपनी में काम करने जा रहे हैं, तो आप ये समझिए कि सामने वाला कोरोना पॉजिटिव है। अगर आप उससे डरिएगा तो निश्चित आप अपने आप को उससे दूर रखिएगा और अपने आप को सुरक्षित महसूस कीजिएगा। अगर यही नहीं सोचेंगे तो निश्चित है आने वाले दिनों में जो हमने दूसरा वेव देखा था वो कहीं ऐसा ना हो। चलिए, तो अभी भी बहुत सावधानी की जरूरत है, तमाम गाइडलाइन का पालन करने की जरूरत है और फिलहाल ये बेहतर है कि इसी तरह का वीकेंड लॉकडाउन लगता रहे ताकि इकट्ठा भीड़ बाजारों में ना निकले। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, प्रभात और राजेश, आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए। तो 4 बजे के बाद से एक बार फिर से 38 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन शुरू हो गया है, पूर्ण लॉकडाउन शुरू हो गया जो सोमवार के सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।